हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं टीसीसी कोचिंग सेंटर एंड धनंजय मिश्रा पर्सनल ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर। और इस साल वर्ग 10वीं का जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये मैं सलूशन लेकर आया हूँ। और आज ये सलूशन काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आप लोग सभी लोग इसको आराम से पूरा 100% विश्वास करते हुए इसको मिलाइए। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं इसका पूरा सलूशन। आपको फुल सलूशन यहाँ पर मिलेगा पूरे 100% गारंटी के साथ। तो आइए शुरू करते हैं इसका सलूशन। बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन था जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है। तो इसका सही आंसर होगा डीडीटी, जो कि ऑप्शन में लगाया हूँ। उसके बाद है कि आपका रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। प्रकाश संश्लेषण, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोजन। तो इसमें से हो जाएगा बी ऑप्शन। जल्दी जल्दी आइए मिलाते हैं हम लोग, क्योंकि आप लोग को एग्जाम का तैयारी भी करना है। इसका डिटेल वीडियो जो भी होगा मैं इसको आपको मैं डालूंगा अगले वीडियो में, अगले नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें। तो वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत 0.03% है, बिल्कुल सही ये है। और उसके बाद पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन है। तो इसमें से उत्सर्जी पदार्थ आपका हो जाएगा टैनिन भी, गोंद भी, रेजिन, तीनों जो है उत्सर्जी पदार्थ है। तो ये भी आंसर हो गया इसका। उसके बाद हम पांचवा अगर क्वेश्चन की बात करें तो डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है हीमोडायलिसिस। इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। तो फलों की वृद्धि, जड़ की वृद्धि, फूल की वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा जड़ की वृद्धि। उसके बाद आप जल्दी से अगर बात करें 7 क्वेश्चन का, तो पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय जो है फल कहलाता है, याद रखिएगा। उसका लैंगिक जन संचारित रोग यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है आपका एड्स, बिल्कुल सही है। पीएच, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा, यानी कि क्षारीय यानी बेसिक होगा। तो जिसका सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा 7 से ज़्यादा होगा वो बेसिक होता है। तो 11 इसका सही आंसर होगा। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है, ये मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ये डाउट लग रहा है। इसका लास्ट में आंसर हो सकता है, मैं बताऊंगा। निम्न सोडा ऐश का सूत्र क्या होता है। सोडा ऐश ये हो जाएगा Na2CO3, इसका सही आंसर। उसके बाद हम लोग सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है। तो ग्लोबल लवण का सूत्र हो जाएगा आपको Na2SO4 10H2, सही है ए ऑप्शन। निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है। तो ये आपका हो जाएगा संश्लेषित सूचक में हल्दी आपका गलत है, ये मिथाइल ऑरेंज हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो आपका हो जाएगा कोयला, सही आंसर है। उपचयन में निम्नलिखित क्या होता है। उपचयन में होता है क्या कि आपको इसमें हाइड्रोजन का हटना, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, ऑक्सीजन का जुड़ना, सारे चीज़ होते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इसमें हो जाएगा। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। ओजोन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम गमन करने वाले आपतन कोण और अपवर्तन कोण के संबंध क्या होगा। तो इसका हो जाएगा कि आई जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए विरल से बोल रहा है, विरल मतलब होता है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कहाँ से जा रहा है, रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे इसका अगर मैं सोल्यूशन करूँ तो आपको पता चलेगा कि ये है। और किधर से जा रहा है, सघन से, विरल से सघन की ओर। तो विरल यहाँ है, लाइट ये हो गया नॉर्मल, और विरल से सघन की ओर। तो क्या हो गया देखिए, तो यहाँ पर आपका आर जो है एंगल यहाँ पर बड़ा बन रहा, और ए वाला जो एंगल है वो कम बन रहा। तो आर ग्रेटर देन आई, यानी आपका सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद निर्देशांक, इसका मैं इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ। ऑल डिस्टेंस आर मेजर इन द कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन, यानी कि निर्देशांक चिन्ह प्रॉपर्टी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो आपको याद रखना है कि फोकस से नहीं बल्कि पोल से मापा जाता है। तो इसका सही आंसर पोल होगा। उसके बाद कौन सा धातु से सोलर सेल बनता है। तो सिलिकॉन सही आंसर होगा। उसके बाद है लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है। तो आपको याद रखना है इसमें बहुत कम हो जाता है, वेरी लो हो जाता है। इसका आंसर सही होगा 20 का आपका बी ऑप्शन सही होगा। 21 नंबर का ऑप्शन आपका जो होगा, इसको आप, मैं इसको घेरा ला के रखा हूँ कि ये थोड़ा सा डाउट था, इसको आप लोग कमेंट करके आंसर बताएं। विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है टंगस्टन का, बिल्कुल सही है। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ होता है 380 nm, ये भी सही है। 24 का आंसर आपका हो जाएगा थर्मल इफेक्ट, वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है थर्मल इफेक्ट। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक कौन है, RBC, याद रखिएगा। उसके बाद सीधे सीधे हमारे हैं कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है। तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर एमेंट्रिक कैनाल। और प्रकाश की ओर
प्ररोह की गति है? इसका आंसर हो जाएगा आपका फोटोप्रिज्म, ये सही है। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? घेंघा रोग के लिए। इसका बी ऑप्शन 28 का। 29 का, मनुष्य के कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? तो इसका याद रखिएगा 12 जोड़ा। मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचाने की केंद्र होती है? अग्र मस्तिष्क से, सही है। नेक्स्ट इसका बात करें, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? मासिक चक्र कहलाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कार्य प्रवर्धन की एक विधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सही। कौन सा धातु विद्युत अधातु, देखिए अधातु पूछ रहा, अधातु विद्युत का सुचालक है, यानी हो जाएगा ग्रेफाइट, सही आंसर। सक्रियता, श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सा अधिक सबसे क्रियाशील होगा? सोडियम सबसे अधिक। उसके बाद सबसे अधिक ऐसे पोटेशियम होता है। शुद्ध सोना का कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखता है? सोडियम को हम लोग रखते हैं, नहीं तो आग लगने का डर होता है। उसके बाद अम्ल के जलीय विलयन में यानी कौन सा उत्पन्न होता है? तो एच आयन होगा, हाइड्रोजन प्लस आयन होता है। सबसे सबल यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। शुद्ध जल का जो पीएच वैल्यू होगा वो 7 होगा, बिल्कुल 7 न्यूट्रल है। उसके बाद कौन सा पदार्थ जलीय विलयन के नीले लिटमस पेपर को लाल करता है? तो अम्ल हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। धोबिया सोडा यानी धोने वाला सोडा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा Na2CO3 कौन से अधातु हैं इसमें से? तो फास्फोरस हो जाएगा। कैल्शियम के परमाणु संख्या 20 होता है, ये भी हो गया आपका सही। मैंडेलिव का आवाज प्रमुख संख्या कितनी होती है? तो 9 होता है। जिप्सम का रासायनिक CSO4 2H2O का 2H2O। चलिए, बोरॉन का परमाणु भार आपका सीधे सीधे 11 होगा। 47 में कैलमाइन निम्नलिखित किस धातु का? एल्युमिनियम का, ये भी थोड़ा सस्पेंस है, इसको आप कमेंट करके बताएं क्या आंसर होगा। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात कितना होता है? तो 1:3। उसके बाद हम सीधे सीधे बात करते हैं, आपका जो 48 होगा उसका आंसर आपका बी होगा। उसके बाद कौन से पराग कोष में पाया जाता है? निम्नलिखित कौन से? तो परागकण होगा, पोलन ग्रेन्स जिसको कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पादप हार्मोन नहीं है? तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, आपका सही आंसर है। अलैंगिक जनन की विधि कहलाती है, आपका सभी कहलाएगा। फ्यूजन भी है, वर्डिंग भी है। मेंडल ने अपने प्रयोग किस शोध का चयन किया था? मटर का। किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? अरस्तू का। सीधे से बहुत आसान सा सवाल था, मानव युग्मक, लेकिन इससे भी आसान था फर्स्ट सिटिंग का, जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था साइंस का, वो सबसे आसान था। ये थोड़ा सा हार्ड हो गया था, लेकिन घबराना नहीं है, आपको इससे तो लग रहा है। मिलाते रहिए और आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। सभी लोग जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है इसमें। मानक युग्मक में लिंग गुण शत्रु की संख्या होती है 2, x और xy होता है, तो पता होगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, ये बात सही है। गुर्दे में उत्पादित मूत्र के अस्थायी रूप से संग्रहित, ये आपका हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, ये सही इसका आंसर है डी 56 का। 57 का आंसर हो जाएगा आपका, जिसका अनुसूत्र इतना है, कितने संरचना समूह हैं? तो इसका 3 हो जाएगा। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन आवर्त सारणी में किस वर्ग का सदस्य है? तो 14। कैसे निकालेंगे? तो 2 और 4 इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसमें जो लास्ट होगा उसमें 10 जोड़ करके आपको पता करना है, वही आपका होगा आपका वर्ग का सदस्य जो सारणी पूछेगा। ठीक है, अगला है घेंघा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं पत्तियों पर, बिल्कुल सही है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र को स्फेग्मेनोमीटर कहते हैं। परागकोश में पाया जाता है, परागकोश में क्या पाया जाएगा बताइए आप लोग? परागकण पाया जाएगा, बिल्कुल। लासिका का रंग होता है हल्का पीला होता है। चलिए, आपको 80 में केवल 40 का आंसर देना था। अब आप लोग मिलाकर अपना अपना बताइए कि आप लोग कितना आया। उसके बाद है निम्न कौन एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो इसमें DDT हो जाएगा। सेल का विद्युत वाहक है विभवांतर कौन है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल इज, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, बताइए। फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल या साइक्लिक? साइक्लिक होता है, चक्रीय। चलिए, आवेश का SI मात्रक होता है कूलम्ब, ये आपको पता होना चाहिए 67 का। उसके बाद दूरदृष्टि दोष वाला, जो साफ साफ नहीं देख सकता है वो है दूर की वस्तुओं को, जो रोग वही दिखाई देता है। कौन सा ऊर्जा स्रोत ऊर्जा को उत्पन्न करता? पवन ऊर्जा। इसमें से बताइए क्या होगा आंसर? एनर्जी सोर्स इज नॉट डेरिवेटिव ऑफ सोलर एनर्जी,
सोलर एनर्जी से कौन प्राप्त नहीं होता है? बायोमास, न्यूक्लियर। आपको आंसर इसका खुद बताना है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज कितने की थी? अरेस्टेड ने। इसका सही आंसर हो जाएगा। चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है कन्वेक्स लेंस में, और धनात्मक जिसका होगा। उसके बाद निम्नलिखित किसका समान नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? केवल ऋणावेश की गति के कारण, याद रखिएगा। उसके बाद है हम लोग का गोलीय दर्पण में फोकस दूरी +20 है, तो गोलीय किस प्रकार का है? अवतल की उत्तल, तो उत्तल होगा। उसके बाद है कि समतल दर्पण द्वारा परावर्तित प्रतिबिंब बिल्कुल वर्चुअल होगा, काल्पनिक होगा। दर्पण सूत्र इसमें से ये वाला हो जाएगा। दर्पण सूत्र में प्लस लगा रहता है और लेंस फॉर्मूला में माइनस होता है, याद रखना है। किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है +1, याद रखना है। और किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी मिल सकता है? तो इसमें से सभी हो जाएगा, सभी में मिल सकता है। आकाश का नीला रंग होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है विलंब की ओर, बिल्कुल सही। निम्नलिखित किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कन्वेक्स लेंस। तो इसके बाद एक खत्म हो चुका है बच्चों। तो यदि आपने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब किया नहीं किया तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और घंटी बेल आइकन दबा दीजिए थोड़ा सा। तो बने रहिए हमारे पास, मिलेंगे अगले वीडियो में। एक और सेट साइंस का तुरंत अपलोड मैं करूँगा। सेट नंबर उसका सी है, सेट का जो कोड है वो सी है और विषय कोड 112 है फर्स्ट सीटिंग का। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।